जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो क्लास है हिंदी व्याकरण से संबंधित रहेगी और इस क्लास में हम आज संज्ञा का विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। संज्ञा। संज्ञा यानी कि नाम। संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है। विकारी यानी जिनमें परिवर्तन आ जाए। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा भी एक विकारी शब्द है। संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव, भाव और स्थान के नाम आदि का पता चले या बोध हो, उन शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, दिल्ली, पुस्तक, प्रेम इत्यादि, ये सभी शब्द एक संज्ञा शब्द है। यानी कि किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का या जीव या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं के कुछ ना कुछ नाम हैं, इसलिए वे सभी वस्तुएं संज्ञा शब्द है, यानी कि संज्ञा है। यहां तक ओके है। आगे देखते हैं। संज्ञा की पहचान। संज्ञा की पहचान। संज्ञा शब्द जो है प्राणीवाचक या अप्राणीवाचक दोनों ही हो सकते हैं। जैसे प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं लड़का, कबूतर, मनुष्य, मोहन इत्यादि। ये सभी क्या है? प्राणीवाचक संज्ञाएं। अप्राणीवाचक संज्ञाएं जो है जैसे पुस्तक, नदी, प्रकाश, हवा इत्यादि, ये सभी संज्ञाएं हैं। यानी कि कहने का भाव यह है कि संज्ञा जो है वो प्राणीवाचक भी हो सकती है और अप्राणीवाचक भी हो सकती है। इसी प्रकार से आगे देखो, संज्ञा जो है यानी कि संज्ञा शब्द जो है गणनीय और अगणनीय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। यानी कि संज्ञा शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम गिन सकते हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम नहीं गिन सकते। जैसे गणनीय में है लड़का, पुस्तक और बोतल, यानी कि इनको हम गिन सकते हैं। इसी प्रकार से अगणनीय में है जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, जैसे प्रेम, पानी, हवा, क्रोध इत्यादि। ये सभी शब्द क्या है? अगणनीय हैं। इसी प्रकार वाक्य में प्रयोग होकर संज्ञा शब्द अपने प्रयोग के अनुसार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान आदि कारक के रूप में पहचाने जा सकते हैं। यानी कि संज्ञा शब्दों को हम उनके कारक के अनुसार भी हम पहचान सकते हैं। आगे देखते हैं।
संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के दो आधार पर भेद किए जाते हैं। नंबर 1 पर है अर्थ के आधार पर और नंबर 2 पर है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। संज्ञा के दो आधार पर भेद किए जाते हैं। याद कर लेना, संज्ञा के जो भेद हैं दो आधार पर किए जाते हैं। अर्थ के आधार पर, नंबर दूसरे पर है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। नंबर 1 पर यानी कि क में अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 5। संज्ञा के अर्थ के आधार पर 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 पर है भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 पर है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 पर है द्रव्यवाचक संज्ञा। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। ख भाग में है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3। व्युत्पत्ति रचना के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 पर है गणनीय संज्ञा और नंबर 3 पर है अगणनीय संज्ञा। सभी साथी याद कर लेंगे। विशेष कथन को देखेंगे। विशेष कथन में क्या लिखा हुआ है? मूल रूप से संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। अगर हमसे मूल रूप से पूछा जाए तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? क में है यथार्थवाचक संज्ञा और ख में है भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा जो है वास्तविक या दृश्य या मूर्त होती है और भाववाचक संज्ञाएं जो है अवास्तविक या अदृश्य या अमूर्त होती है। सभी साथी याद कर लेंगे। मूल रूप से अगर देखा जाए तो संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? यथार्थवाचक संज्ञा और ख में है भाववाचक संज्ञा। आगे देखते हैं। पहले लेते हैं हम यथार्थवाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा के आगे 4 प्रकार होते हैं। अगर हम यथार्थवाचक संज्ञा को देखें तो इसके आगे कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 पर है द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 4 पर है समूहवाचक संज्ञा। सभी साथी याद कर लेंगे। यथार्थवाचक संज्ञा के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 पर है द्रव्यवाचक संज्ञा और नंबर 4 पर है समूहवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। अगर हम आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर देखें तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 पर है भाववाचक संज्ञा। सभी साथी याद कर लेंगे। आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 पर है भाववाचक संज्ञा। आगे देखते हैं। नोट करके लिख लेना। नोट में पंडित
कामता प्रसाद गुरु जी ने द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में ही शामिल कर दिया है। यानी कि जो कामता प्रसाद गुरु जी हैं उन्होंने जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही दो संज्ञाओं को शामिल किया है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को उसके अंदर ही रख दिया है। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं तो आपके आंसर आना चाहिए 3। वो कौन कौन से हैं? जिनमें हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। प्राचीन मान्यता के आधार पर संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं, यानी कि 5 भेद होते हैं। प्राचीन मान्यता के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 पर है द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 4 पर है समूहवाचक संज्ञा और नंबर 5 पर आता है भाववाचक संज्ञा। सभी साथी याद कर लेंगे। इन 5 संज्ञाओं को ही हम आगे अध्ययन करेंगे। नंबर 1 पर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष या एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, विशेष वस्तु के बारे में, किसी विशेष स्थान के बारे में हमें बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है दृश्य होती है प्लस सदैव एक वचन में होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा लुप्त हो जाती है, यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो लुप्त हो सकती हैं, यानी कि वो कभी ना कभी खत्म हो जाती है। यहाँ तक ओके है सभी को? आगे देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। व्यक्तियों के नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे भगत सिंह, सरदार पटेल, सीता, मदन इत्यादि। प्राणियों के नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे चेतक, कामधेनु, ऐरावत इत्यादि। स्थानों के नाम भारत, जापान, दिल्ली, अमेरिका इत्यादि जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिशाओं के नाम जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इत्यादि भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समुद्रों के नाम अरब सागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर इत्यादि जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नदियों के नाम गंगा, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी इत्यादि संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से जो है आगे हैं पर्वतों के नाम हिमालय, अरावली, विंध्याचल इत्यादि भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, रामचरितमानस, ऋग्वेद इत्यादि भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। उत्सवों के नाम जैसे होली,
दिवाली, रक्षाबंधन इत्यादि भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। विशेष कथन को देखते हैं। विशेष कथन में देखना है, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। जैसे नंबर 1 पर है, सोहन अपने माता पिता का श्रवण बेटा है। यहाँ पर हम श्रवण शब्द को उठाते हैं तो यह एक संज्ञा शब्द है, लेकिन अगर हम श्रवण का जो शब्द है उसे अकेले रूप में प्रयोग करें तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इस वाक्य के अनुसार अगर हम देखें तो इस श्रवण शब्द में जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। जैसे सोहन अपने माता पिता का श्रवण बेटा है, यहाँ पर हमें एक जाति का बोध हो रहा है। नंबर 2 पर देखते हैं, हमें जय चंदो से बचकर रहना चाहिए। हमें जय चंदो से बच के रहना चाहिए। इस वाक्य में भी जो जय चंदो शब्द है, इस शब्द से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध न होकर इस वाक्य के अनुसार जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। नंबर 3 पर देखते हैं, राजू अपने घर का विभीषण है। इस वाक्य के अनुसार जो विभीषण शब्द है, उस विभीषण शब्द में जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। विभीषण को अगर हम एक शब्द के रूप में प्रयोग करते तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन इस वाक्य के अनुसार इसमें जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से 4 नंबर पर है, आज भी समाज में हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र की कमी नहीं है, यानी कि दयालु व्यक्ति, दयावान व्यक्ति की कमी नहीं है। यानी कि हमें हरिश्चंद्र शब्द से दयावान, दयालु व्यक्ति के जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह एक जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हुए भी इस वाक्य के अनुसार इसमें जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आगे देखते हैं। नंबर 2 पर है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, या जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध न होकर पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो है दृश्य प्लस बहुवचन या वे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके होती है। जातिवाचक संज्ञा समाप्त नहीं होती है। जिस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है लुप्त हो जाती है, उसी प्रकार से उसके विपरीत जातिवाचक संज्ञा जो है समाप्त या लुप्त नहीं होती है। जैसे जातिवाचक संज्ञाएं हैं मनुष्य, लड़का, गाय, बैल, घोड़ा, नर, नारी, नदी, सागर, किताब, पर्वत, शहर,
गांव, हाथी, फल, सब्जी इत्यादि, यह सभी शब्द जो हैं जातिवाचक संज्ञा है। यानी कि इनसे हमें, इन शब्दों से हमें इन सभी की जाति का बोध हो रहा है। इसी प्रकार से निर्जीव वस्तुओं के नाम जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे फ़ोन, घड़ी, टेबल, कुर्सी इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम जो हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे कौवा, कोयल, तोता, शेर, गाय इत्यादि। आगे देखते हैं। पदों के नाम जैसे डॉक्टर, शिक्षक, राष्ट्रपति, मंत्री, डीएसपी इत्यादि जो हैं जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। खिलाड़ियों के नाम धावक, क्रिकेटर, नाविक इत्यादि से जाति का बोध होता है। पेड़ पौधों के नाम जैसे नीम, पीपल, आम, गुलाब इत्यादि जातिवाचक संज्ञाएं हैं। स्थानों के नाम जैसे बाग, बगीचा, घर, दुकान, मधुवन इत्यादि जो हैं जातिवाचक संज्ञा है। संबंधियों के नाम जैसे माँ, भाई, बहन, चाचा इत्यादि, यह सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से व्यवसायों या कार्यों के नाम जैसे वकील, सैनिक, मजदूर, लोहार इत्यादि भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के नाम भी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे तूफान, भूकंप, वर्षा इत्यादि। विशेष कथन में देखते हैं। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होता है। जैसे नंबर 1 पर है, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। यहाँ पर गांधी जो है एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन इस वाक्य में जो है हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी किसी एक खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो गांधी जी हैं यह व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। उसी प्रकार से 2 नंबर पर है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यानी कि इस वाक्य के अनुसार देखें तो जो शुक्ल शब्द है यह एक व्यक्ति का, यानी कि हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनके बारे में बोध करा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम वैसे देखें तो शुक्ल जो है एक जाति का बोध कराता है। 3 नंबर पर देखते हैं। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य के अनुसार भी अगर हम नेताजी के बारे में देखें तो यह हमें किसी विशेष व्यक्ति यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बता रहे हैं। इसलिए नेताजी जो शब्द हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। नोट में कुछ लिखा है। नोट में आधुनिक मान्यताओं के आधार पर जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद करके देखा जा सकता है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा को आगे 2 उपभेद में बांटा गया है। देखते हैं। क भाग में है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द मापतोल या ठोस, द्रव्य, गैस,
धातु, अधातु इत्यादि का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ठोस, द्रव और गैस के अंतर्गत है लोहा, तेल, दूध, पानी, ऑक्सीजन इत्यादि। ये शब्द जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से धातु के अंतर्गत सोना, चांदी, पीतल, तांबा इत्यादि जो हैं पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसी प्रकार से अधातु के अंतर्गत आते हैं कोयला, हीरा, मोती, अभ्रक, प्लास्टिक इत्यादि। ये सभी शब्द जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। ख भाग में है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द समूह का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये हमेशा जो है एक वचन होती है, यानी कि ये संज्ञाएं जो हैं हमेशा ही सदा ही एक वचन में होती है। इसके अंतर्गत देखते हैं संसद, पुलिस, नगरपालिका, भीड़, प्रजाति, मेला, दल, सभा, जनता, सरकार, प्रजा, समिति, फौज, सेना, ब्रिगेड, मंडली, कमेटी, परिवार, कुटुंब, संघ, दल, गिरोह, झुंड, समुदाय, समूह, मंडल, प्रशासन, दस्ता, कबीला, देश और इसके साथ ही आगे देखते हैं राष्ट्र, टोली, जाति, कौम इत्यादि। यह सभी शब्द जो हैं समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। आगे देखते हैं। नंबर 3 पर है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं स्वतंत्र होती है तो कुछ भिन्न भिन्न प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं। यानी कि कहने का भाव यह है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र रूप में भाववाचक संज्ञाएं के अंतर्गत आते हैं, तो कुछ जो शब्द हैं प्रत्ययों का प्रयोग करके या प्रत्ययों को जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा जो है अदृश्य होती है। याद रख लेना, जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वह अदृश्य होती है। भाववाचक संज्ञा एक वचन में होती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि भाववाचक संज्ञा जो है एक वचन में होती है। जैसे सुंदरता, करूपता, चतुरता, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, बीमारी, अच्छाई, बचपन, बुढ़ापा, यौवन, जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, हरियाली, आशा, प्रेम, क्रोध, मित्रता, मोह, माया, झूठ, सत्य, प्रशंसा, शांति, निंदा, घृणा इत्यादि जो शब्द हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। नोट में कुछ लिखा हुआ है, जैसे जब
अदृश्य भाववाचक संज्ञा को एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। याद रख लेना कि जो अदृश्य भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जब वह एक वचन में होती है तो वह भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन जब हम उन्हें बहुवचन में बदलते हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे जवानी, यह एक भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब हम इसे बहुवचन में बनाएंगे तो यह जातिवाचक में बन जाती है। जैसे जवानियाँ, जब हम जवानियाँ कर देंगे तो यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। उसी प्रकार से कुर्बानी भाववाचक संज्ञा है, कुर्बानियाँ जातिवाचक संज्ञा है। शोक एक भाववाचक संज्ञा है, शोकिया अगर कर देंगे तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से बुराई एक भाववाचक संज्ञा है, बुराइयां जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। आगे देखते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाना, यानी कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा को 5 प्रकार से, जैसे जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय में कुछ प्रत्यय जैसे आस, आई, ता, तव, आवट, आहट, आव, आवा, पन, पा, ई इत्यादि लगाकर बनाया जा सकता है। यानी कि भाववाचक संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय में प्रत्यय को जोड़कर बना सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनाते हैं। पुरुष एक जातिवाचक संज्ञा है। इस पुरुष शब्द में या जातिवाचक संज्ञा में तव प्रत्यय को लगाकर हम भाववाचक बना सकते हैं। जैसे पुरुष से पुरुषत्व, मानव से मानवता इत्यादि। सर्वनाम से कैसे बनाते हैं, अपना, अपनत्व, निज से निजत्व इत्यादि। विशेषण से मीठा से मिठास, सुंदर से सुंदरता इत्यादि भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे क्रिया से लड़ना एक क्रिया है, लड़ाई एक भाववाचक संज्ञा है। थकना एक क्रिया है, इसमें प्रत्यय जोड़कर थकावट हम भाववाचक बना सकते हैं। उसी प्रकार से अव्यय से, जैसे परस्पर, परस्पर्य, मना से मनाही इत्यादि भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। नोट में कुछ लिखा है, संज्ञा के 3 आधार या कोटियां होती है। याद रख लेना, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि संज्ञा की कितनी कोटियां या कितने आधार होते हैं, तो आपने बताना है संज्ञा के 3 आधार या कोटियां होती है। कौन कौन सी? नंबर 1 पर है लिंग, नंबर 2 पर है वचन और नंबर 3 पर है कारक। सभी साथी याद कर लेंगे। संज्ञा के 3 आधार हैं लिंग, वचन और कारक, जिनका अध्ययन हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हमने संज्ञा के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि आपको आज की इस क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी अभी तक पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो उन क्लासों को भी अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें ताकि वो भी हिंदी की बेहतर तैयारी कर सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।